सिंह सोमवंशी। देश में कोरोना वैक्सीन चोरी होने का अब पहला मामला सामने आ गया है, जहां पर वैक्सीन चोरी हो गई है। ये घटना जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कावंटिया अस्पताल की बताई जा रही है, जहां कोल्ड स्टोरेज में रखी 320 कोवैक्सीन की डोज गायब हो गई है। वैक्सीन आपको बता दें गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कावंटिया अस्पताल प्रशासन की ओर से थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच के लिए अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है और अब जांच जारी है। ये कि हमने एक जांच करी है जिसमें 320 डोज कोवैक्सीन के गायब हैं हमारे। उस आधार पर हमने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करी है और उसमें जांच जारी है। किस तरह का मुकदमा, किन ऑफेंसेस में मुकदमा दर्ज हुआ है? चोरी में हुआ 380 आईपीसी में। इनकी जांच के मुताबिक इन्होंने जो 11 तारीख तक इनके पास 200 का स्टॉक था, उसके बाद में 12 तारीख को इनके पास में 480 कोवैक्सीन के डोज और आए थे। फिर पूरे दिन जो डोज कंज्यूम हुए उसके बाद इन्होंने चेक किया तो उसमें से 320 डोज गायब मिले। परसों शाम को करीब 4 बजे के आसपास हमारे संज्ञान में आया कि कुछ डोजेज कम पड़ रही हैं। कुछ डोजेज कम पड़ रही हैं, उनको हम लोगों ने देखा वैक्सीनेशन सेंटर पर, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर स्टोर में देखा कि वैक्सीन कहाँ गई। तो चारों तरफ देखा गया, जो भी सोर्सेज हैं सभी जगह देखा गया, आसपास लोगों से पूछा गया, तो फाइनली ये पता लगा कि कुछ डोजेज मिस हो गई हैं, मिल नहीं पा रही हैं। जो हमारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पे जितना भी डोज आता है उनका तो बिल्कुल प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, कितने लोग कितनी डोज हमारे पास आई और कितनी डोज हमारे यहाँ लगी, वो 4-5 जगह एंट्री होता है। तो यहाँ से मिसिंग होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो एक संभावना जताई गई कि वैक्सीन की मिसिंग होने की संभावना स्टोर से हो सकती है। और इस वक्त ध्वज आर्य हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। ध्वज, ये बड़ी खबर है, किसी अस्पताल से 320 डोज कोवैक्सीन का गायब हो जाना वाकई चिंता में डाल देता है। क्या उस वक्त अस्पताल में सुरक्षा सही से चाक चौबंद नहीं थी? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जहां पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक जो है निश्चित तौर पर मानी जा सकती है। जिस तरीके से 320 कोवैक्सीन की जो डोज गायब हुई हैं, और ये संभवतः देश में ऐसा पहला मामला है जहां पर कोवैक्सीन की जो डोज है, कोविड की वैक्सीन है, वो गायब हुई है। इसके लिए जो कावंटिया अस्पताल का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर करनी चाहिए। फिलहाल ये जो पूरा मामला है, शास्त्री नगर थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है, और 320 जो कोविड की जो वैक्सीन गायब हुई है इसके बारे में पूरी जो है जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। और उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना है ये परसों की बताई जा रही है। जब काउंट की गई सारी कोवैक्सीन की डोज जब पूरी तरीके से काउंट की गई, तब ये सामने आया कि 320 जो डोज हैं वो कहीं ना कहीं जो कोल्ड स्टोरेज से गायब हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानी जा सकती है, और पूरी तरीके से जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था जो बताई जा रही थी कि कोवैक्सीन जहाँ रखी जाएगी और वहाँ पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जरा ये भी बताइएगा, शुरुआती जांच में क्या निकल कर सामने आया है? शुरुआती जांच में कोई जानकारी सामने आई है कि वैक्सीन किन हालातों में गायब हुई है, कौन वो लोग थे? कुछ शुरुआती जांच में सामने आई अभी तक तस्वीर? देखिए, डीसीपी नॉर्थ हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सीसीटीवी कैमरों में कुछ फुटेज उन्हें मिले हैं, और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी की जो मिली भगत है, कावंटिया अस्पताल में जो कर्मचारी वहां तैनात थे, जो कि सुरक्षा में तैनात थे और जिन्हें पूरी जानकारी थी कि ये कोवैक्सीन यहाँ रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, और किसी ना किसी कर्मचारी की जो मिली भगत के बिना इतनी बड़ी जो संख्या में 320 कोवैक्सीन बताई जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में गायब नहीं हो सकती और चोरी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए पूरी तरीके से चोरी की धारा में ये एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस का ये मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का जो है खुलासा किया जाएगा। जी गुजारिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजर बना के रखिएगा। तो कोरोना का संकट एक और बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच जयपुर से खबर आई कि 320 कोवैक्सीन की डोज ही चोरी हो जाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। कोरोना का नया स्ट्रेन अब पंजाब में कहर बनकर टूट रहा है। यहाँ बीते एक दिन में 3407 नए मामले सामने आए, तो वहीं 52 लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली है। और हर बढ़ते दिन के बाद टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है।
ऐसे में एहतियातन नाइट कर्फ्यू पंजाब में भी लगाया गया है। लोगों से लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से ना निकले, नाइट कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब भी कोरोना की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। और देखिए, एक दिन में कोरोना 52 लोगों की जिंदगी छीन चुका है पंजाब में। और पंजाब के मोगा से हमारे साथ हमारे सहयोगी देवभान लाइव जुड़ चुके हैं। देव, जरा ये बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो कहर बरपा रहा है, एहतियाती सरकार की ओर से अब आगे क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? जांच कितनी तेजी से वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं, कोरोना का प्रकोप काफी बढ़ता जाता है। आए दिन नए मामले सामने थे। पंजाब की बात की, पंजाब के कई ऐसे शहर हैं जिनमें कोरोना का प्रकोप बढ़ता जाए। जलंधर की बात की जाए, लुधियाना की बात की जाए, अमृतसर की बात की, वहां पर कोरोना के काफी मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने के हदायतें प्रिकॉशन बरतने की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग है वो हदायतें नहीं पालना कर जा रही। देखा जाए तो मोगा की बात की जाए, मोगा में ही काफी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिना मास्क के लोग अक्सर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी ओर टेस्टिंग बढ़ा दी गई। टेस्टिंग बढ़ाने के मामले को देखते हुए काफी कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे सरकार काफी सतर्क हो जाए। बलबीर सिंह सिद्धू जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनका ये कहना है कि फिर हर वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की हिदायतों की पालना करनी जरूरी होगी हमें। जी गुरुदेव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और सिर्फ पंजाब या राजस्थान या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ऐसा हाल नहीं है, दुनिया देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। जो कोरोना की दूसरी लहर है वो ज्यादा डराने वाली है। इसी बीच अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला अब सामने आ गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं फिलहाल राजस्थान में स्थगित कर दी गई हैं। 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट होकर भेजा जाएगा। आपको बता दें ये सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन 12वीं और 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल के लिए स्थगित है। इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो 9वीं और 11वीं के छात्र थे उन्हें प्रमोट करके 10वीं और 12वीं में भेजा जाएगा। और जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके लिए 1 जून को फैसला लिया जाएगा, बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि इनके भविष्य के लिए आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन फिलहाल जो 8वीं और 9वीं के बच्चे हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा और जो 11वीं के बच्चे हैं उन्हें भी प्रमोट करके 12वीं कक्षा में भेजा जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो 8वीं, 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको बता दें यहां पर प्रमोशन का रास्ता सीएम अशोक गहलोत ने खोला है। उन्होंने कहा कि इन सभी बच्चों को प्रमोट करके आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा। हालांकि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो फिलहाल स्थगित हो गई हैं, लेकिन वो बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं में पढ़ रहे थे इस साल, अब उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। उन्हें आगे अब प्रमोट करके अगली कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। हालांकि जो 10वीं की परीक्षा है और 12वीं की परीक्षाएं हैं उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। अभी इस पर फैसला ये नहीं आया है कि इन बच्चों के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बच्चों के माता पिता लगातार सीबीएसई की परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे थे और उसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो 9वीं, 8वीं और 11वीं के बच्चे थे उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो 10वीं और 12वीं में बच्चे थे उन्हें फिलहाल अभी रोका गया, उनकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। आगे कुछ ही दिनों में उन पर भी फैसला लिया जाएगा। इसी बीच झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, उसी दौरान एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सामने ही दहलीज पर मरीज डॉक्टर की कमी और इलाज ना मिलने पर 60 साल के एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और उसके बाद बेटी बस चीखती रह गई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसका दिल दहल गया। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। आधा घंटा 1 घंटा से हम लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 बजे से इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे हैं। को वापस कर पाएंगे, मैं बाबू को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई
और इस बेटी के दर्द को जरा अभी महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक बेटी अपने पिता को लेकर अस्पताल जाती है, डॉक्टर के सामने चिल्लाती रहती है, लेकिन इलाज के अभाव में बेटी की आंखों के सामने ही एक पिता ने दर्दनाक तरीके से दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का हाल बेहाल हो गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की काफी कमी हो गई है, तो वहीं कोरोना मरीजों के साथ आई एम्बुलेंस को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर हर रोज 5 से 6 घंटे तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना मामले बढ़ जा रहे हैं, उससे भी जब कोरोना मामले के साथ साथ अब सूरत के सरकारी एवं जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें अब आईसीयू समेत वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की भी अब कमी देखी जा रही है। जिस तरह से सूरत में केस बढ़ रहे हैं उसे लेकर प्रतिदिन यहाँ पे 400 से 500 जो मरीज दाखिल हो रहे हैं, जिसे लेकर अब जो ऑक्सीजन की वो भी किल्लत सामने देखी जा रही है। आने वाले दिनों में इसी तरह से जो अगर माहौल रहा तो सूरत में जिस तरह से जो कोरोना मरीज हैं उन्हें अब ऑक्सीजन की भी कमी देखी जा सकती है। जिस तरह से जो लोग होम क्वारंटीन है, जिन्हें घर पे ही आइसोलेट कर दिया गया, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से सरकारी अस्पताल है वहां पर भी फिलहाल यही स्थिति है। सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में 1600 के करीब बेड है, जिसमें से फिलहाल 1350 से अधिक जो बेड है वो फुल है। इसी की बात करें जो नगर निगम संचालित जो स्मीमेर हॉस्पिटल है वहां पर भी इसी तरह की कुछ हालत है, जहां पे 1000 के करीब बेड है, उसमें से 750 के बेड जो करीब फुल है। वेंटिलेटर और आईसीयू भी यही हालत है। और जिस तरह से ऑक्सीजन की जो कमी देखी जा रही है, जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर जो डिमांड बढ़ रही है लोग सूरत शहर में, उसे लेकर भी फिलहाल काफी चिंता का माहौल है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जिस तरह से अभी फिलहाल जो स्थिति है, आगे आने वाले दिनों में जो यही स्थिति रही तो उसमें भी काफी दिक्कत आ सकती है। लोगों को अब खुद ही समझना होगा। जो मेडिकल जो पूरी टीम है वो फिलहाल पूरी तरह से काम में लगी हुई, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसे लेकर मेडिकल की टीम भी कहीं ना कहीं एक गिरती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर भी आने वाले दिनों में लोगों को खुद ये चीज समझना होगा। और जिस तरह से कोरोना की जो लड़ाई चल रही है उसे कहीं ना कहीं उससे पार पाने के लिए खुद को ही आगे आना होगा। कैमरा पर्सन के साथ सूरज मिश्रा, इंडिया न्यूज, सूरत। वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कंपनी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी है। कार में बैठे बैठे लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और कोरोना टेस्ट उनका किया जा रहा है। दिन ब दिन जो है कोरोना के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसने न्यूबर्ग सुप्राटेक जो है उसके साथ मिलके एक नई पहल जो है देश में पहली बार शुरू की है, जो ड्राइव थ्रू है। गाड़ी में कार में बैठे बैठे ही आपका पूरा जो है टेस्ट हो जाएगा। आपको गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठे बैठे ही टेस्टिंग आपका हो जाए। आप देख सकते हैं कि अभी टेस्टिंग जो है चल रहा है जिस तरह से, ऐसे ही गाड़ी में बैठे बैठे ही पूरा जो है टेस्टिंग हो जाएगा। आप देख रहे हो कि सुबह से जो है यहाँ पे गाड़ियों की जो है लाइन लगी हुई है। यहाँ पे जो टाइम है इसका जो रखा गया है सुबह में 8 से लेके शाम के 8 तक जो है ये इसका टाइम रहेगा। इसकी अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर जो बात की जाए तो यहाँ पे एक स्कैनिंग कोड दिया, आप यहाँ एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक स्कैनिंग कोड है, उस कोड को आप स्कैन करते हैं तो आपको जो है वो कौन से बूथ पे जाना है तो वो आपको टोकन नंबर मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से बूथ पे जाना है। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच कोरोना विस्फोट हो गया है। 5वें चरण से पहले पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बंगाल में 4817 कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं कोलकाता में 1271 अब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 5वें चरण से पहले एक ये बड़ा रिकॉर्ड कोरोना का सामने आया है। बंगाल में 4817 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और लगातार आपको बता दें बंगाल में भी कोरोना विस्फोट हो रहा है। नेताओं की रैलियों में भी हमने देखा है लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में अंदाजा लगाइए अगर 1-2 व्यक्ति भी उनमें से पॉजिटिव होते हैं तो कितना बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच ये कोरोना विस्फोट हुआ है। 5वें चरण से पहले कोरोना का पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। अगर हम बात करें तो बंगाल में 4817 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इधर पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4817 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बिहार की बात करें तो 4157 नए केस मिले हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, रिकवरी रेट घट गई है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है और अब आप अंदाजा लगाइए कि देश किस ओर बढ़ रहा है। अगर हम अभी भी सावधान नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं
तो हालात और बदतर हो सकते हैं। कई जगहों पर हमने ऐसी तस्वीरें देखी है जहां पर शमशानों के बाहर भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ऐसे में अब जरूरत है हम सबको संभल जाने की। देश के अंदर एक दिन में 1,85,000 से ज्यादा जब नए मामले सामने आते हैं तो इन आंकड़ों से अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी असावधानी देश को किस ओर लेकर जाने वाली है। वहीं कोरोना से बिहार के अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कुछ जगहों पर मरीजों को अब बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा संख्या में इस वक्त अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं। स्थिति तो अच्छी नहीं है, बहुत मरीज आ रहे हैं। पिछले बार जो हुआ था कोविड का जो उससे ज़्यादा ही इस बार लोग आ रहे हैं और हमको लगता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं जो तकलीफ में आ रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी हुई है, जबकि पहले वाले एपिसोड में ऐसा नहीं था। हमारे पास जो भी जगह है उस हिसाब से हम लोग, चूँकि नंबर ऑफ केसेस पहले एक दिन में सीरियस 2, 4, 5, 7, 8 आते थे, अभी ज़्यादातर पेशेंट सीरियस आ रहे हैं। तो स्थिति हो रही है कि खाली होता है उसके पहले ही इतने लोग आते हैं कि उससे ज़्यादा भर जाता है और एक एक दिन में हम लोग को 50-50 एक सेंटर में भर्ती करना पड़ रहा है, जो पिछले बार ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ मरीज सही नहीं है, एडमिट बढ़िया से हो गए हैं ना? 4-5 दिन से है। व्यवस्था ठीक है अंदर ना? सीरियस है मने, सीरियस है मरीज को लेकर। अच्छा झोले न बाबा, तो उस समय एडमिट आराम से हो गए थे ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ था? इलाज चल रहा है? पेट में भी बीमारी था, पेट फूलल था। देखिए, ये बीमारी किसी स्थान को पूछ के नहीं जाती, किसी संस्थान को पूछ के नहीं जाती। बीमारी है, कहीं भी जा सकती है। हम सब लोग को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है और निश्चित रूप से पूरे देश में और बिहार में भी पिछले 15 दिनों में कोरोना के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो जो बार बार सावधानी रखने की बात कही जाती है, वो सावधानी हम सब लोगों को रखनी चाहिए। साफ सफाई रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और टीका लेना चाहिए। और हम ये काम यदि करेंगे तो हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसमें हमको जनता का सहयोग चाहिए। सरकार की तरफ से जो 3 शब्द है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, और इस तीनों चीज को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी हो रहा है और हम उसको अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देश के कुछ बड़े राज्यों को जब देखेंगे जहां की आबादी 10 करोड़, 12 करोड़ या 9 करोड़ है, तो उसकी तुलना में बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दूसरे राज्यों में जितने पॉजिटिव केसेस हैं उसकी तुलना में बिहार में बहुत नियंत्रित है, लेकिन तेजी से ये बढ़ रहा है। इसलिए सावधानी हम सब लोगों को रखनी है। और एक दिन में देश में 1,85,000 से ज्यादा नए मामले आने का मतलब है, साफ साफ संकेत है कि अब भी वक्त है हमें संभलना है, अब भी वक्त है हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड सैनिटाइज करना है और जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। अपनी जान की परवाह करें। अगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप अपने अपनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और इसीलिए जब तक जरूरी ना हो तमाम चीजों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।